नौकरी वाले भी परीक्षा, उसके कारण भी विद्यालय को बंद कर दिया जाता है। मरवारी स्कूल हो, नारायणी स्कूल हो या पटना सिटी हाई। और परीक्षा केंद्र जब बनाया गया है बापू परीक्षा परिसर, परीक्षा का जो भी परीक्षा हो वहाँ वहीं लेना चाहिए। 9वां और 10वां के विद्यार्थी जो है पढ़ाई लिखाई से वंचित रह जाते हैं। परीक्षा के दिन उस दिन पढ़ाई जो है स्थगित हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। परीक्षाओं का दौर चलता रहता है और 365 दिन अगर देखिएगा तो कहीं ना कहीं रूप से, चाहे वो कॉलेजों में चाहे स्कूलों में परीक्षाएं संचालित की जाती है। सरकारी सेवक बनने के लिए भी परीक्षा होना बहुत ही ज़रूरी है और अलग अलग ढंग से अलग अलग विभागों का परीक्षा होती है, चाहे वो BPSC से हो, UPSC हो, शिक्षक का हो, पुलिस का हो। ये तमाम तरह की परीक्षाएं जो आयोजित होती है, बिहार को बेहतर भविष्य बनाने के लिए सरकार भी काफ़ी अग्रसर रहती है, बधाई के पात्र है। इधर कुछ दिनों से देखा जाता है तो विद्यालय में गैर सरकारी हो या अन्य तरह के परीक्षाएं संचालित होती है। वैसे स्थिति में जो बच्चों का जो पाठ पठन होता है वो काफ़ी बाधित होता है। जिस तरह का पढ़ाई करनी चाहिए 365 दिन में अगर देखते हैं तो लगभग 150 दिन तो मात्र सरकारी हो या गैर सरकारी परीक्षाएं आयोजित होती है। वैसे स्थिति में चीज़ों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हम सीधे सवाल करते हैं डॉक्टर भोला पासवान साहब जी, क्या कुछ करें, उनकी बात को सुनते हैं। सर, विद्यालय में अक्सर देखा जा रहा है कि परीक्षा, तरह तरह की परीक्षाएं हो रही है। ऐसी स्थिति में बच्चों का जो पाठ पठन है वो बाधा हो रही है। दिसंबर माह जो है वो परीक्षा माह कहलाता है और जितना भी परीक्षा है सब दिसंबर माह में होता है। और परीक्षा के कारण जो है बच्चों का पढ़ाई बाधित होता है। अभी आप देखे होंगे पटना में कुम्हरार में बापू परीक्षा भवन का निर्माण हुआ है, जो सिर्फ परीक्षा लेने के लिए ही विद्यार्थियों को वहाँ पर बैठाया जाएगा। और स्कूल में अगर परीक्षा केंद्र बनाया जाता है तो स्कूल में 9वीं और 10वीं का विद्यार्थी का परीक्षा जो है वो बाधित हो जाता है। और बाधित होने के कारण जो है बच्चा जो है सफ़र कर जाता है पढ़ाई में, उसका सिलेबस पूरा नहीं होता है। इसलिए कम से कम साल में 200 दिन, 365 दिन में इस विद्यालयों में 365 दिन में 200 दिन कम से कम पढ़ाई लिखाई अच्छा से चले। और परीक्षा केंद्र जब बनाया गया है बापू परीक्षा परिसर, परीक्षा का जो भी परीक्षा हो वहाँ वहीं लेना चाहिए और स्कूल में परीक्षा केंद्र से केंद्र को हटा देना चाहिए। परीक्षा केंद्र विभिन्न परीक्षा जो होता है वो हाई स्कूल में दिया जाता है। हाई स्कूल में परीक्षा केंद्र रहने के वजह से जो है वो 9वां और 10वां के विद्यार्थी जो है पढ़ाई लिखाई से वंचित रह जाते हैं। परीक्षा के दिन उस दिन पढ़ाई जो है स्थगित हो जाता है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह से बापू परीक्षा परिसर का निर्माण किए हैं उसी तरह हर जिला के हेड क्वार्टर में परीक्षा केंद्र का निर्माण करें और विद्यार्थियों को नुकसान नहीं हो, सिलेबस में सिलेबस समय पर पूरा हो और 1 साल समय से परीक्षा हो और परीक्षा के कारण कोई भी विद्यार्थी का पढ़ाई लिखाई बाधित नहीं हो। यही मेरा कहना है कि सरकार जितना जल्दी हो सके जिला केंद्र में, जिला हेड क्वार्टर में परीक्षा भवन का निर्माण करावें और तमाम तरह का परीक्षा वही परीक्षा केंद्र में हो, ताकि विद्यार्थियों का जो है पढ़ाई लिखाई बाधित नहीं हो। अगर इसी तरह का जो है रवैया रहा सरकार का कि परीक्षा के कारण जो है विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई बाधित हो, और परीक्षा तो रहता है, नौकरी वाले भी परीक्षा, उसके कारण भी विद्यालय को बंद कर दिया जाता है। मरवारी स्कूल हो, नारायणी स्कूल हो या पटना सिटी हाई स्कूल हो, तमाम विद्यालयों को बंद करने से जो है, इसलिए सरकार जल्द से जल्द आप परीक्षा केंद्र का निर्माण करें हेड क्वार्टर में और परीक्षा के कारण विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई बाधित नहीं हो। ये थे डॉक्टर भोला पासवान जी, प्रारंभिक
और राजपत्रित शिक्षक संघ के महासचिव हैं और काफ़ी छात्र छात्राओं के लिए बेहतर भविष्य के लिए वो भी कामना करते हैं। उनका शिकायत किसी से नहीं है, ना ही सरकार से, बल्कि एक सिस्टम है। जिस तरह पटना सिटी में बापू सभागार परीक्षा संचालित का केंद्र है, वहाँ 25,000 छात्र छात्राओं के बैठने की सुविधा है, वहाँ मुहैया कराया जाए और प्रत्येक जिलों में इस तरह की व्यवस्था कराया जाए ताकि जो छात्र छात्राएं अपने विद्यालय में, अपने कॉलेजों में पाठ पठन करते हैं, कहीं बाधित ना हो। SSI2 आप देखते रहिए। जय हिंद।